हाय एवरीवन, मैं हूँ जवा और आप सभी का स्वागत है जवास लिटिल वर्ल्ड में। तो आज मैं आप सबसे शेयर करूँगी मेरा एट होम ब्यूटी रूटीन। इनमें से कुछ मैं मंथली यूज़ करती हूँ, कुछ वीकली और कुछ रोज़ ही। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को कोम कर रही हूँ ऑयल लगाने के लिए। और आप जब भी कोई ऑयल लगाए तो सबसे पहले अपने बालों को कोम कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑयल लगाने के बाद बाल ऐसे ही एक दूसरे से उलझ जाते हैं। और जब भी ऑयल लगाओ, तुरंत ऑयल लगाने के बाद तुरंत आप कभी बालों को एक कोम मत करना, उससे बाल बहुत झड़ते हैं। और मैं मेरे बालों के लिए डाबर आंवला हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ, जो कि मैं कटोरी में डालते वक्त थोड़ा मेरे हाथ से नीचे गिर गया। और मैं ये ऑयल मैं बहुत सालों से मैं यूज़ करती हूँ, जब मैं स्कूल में थी तब से। तो मेरे बालों के लिए ये ऑयल मुझे बहुत सूट हुआ, तो इसलिए मैं अभी भी यही ऑयल यूज़ करती हूँ। तो मैं जब कभी भी ऑयल लगाती हूँ तो मैं थोड़ा सा गरम कर लेती हूँ। तो मैंने वहाँ पे गर्म पानी में थोड़ा देर उसको रखी और इस तरह से मैं लगाती हूँ। और मैं मेरे बालों में ऑयल मेरे फिंगर टिप से ही मैं यूज़ करती हूँ। बहुत लोग कॉटन से लगाते हैं, बट मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मुझसे वो होता भी नहीं। तो अपने बालों पे मैं एक एक पार्टीशन करके अपनी उंगलियों से एकदम उसके रूट में अच्छे से तो ऑयल लगा लेती हूँ। तो फिर पूरे हेयर पे मैं ऑयल लगाने के बाद मैं 5 मिनट मेरे उंगलियों से अच्छे से मसाज कर लेती हूँ। वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मुझे किसी ने कमेंट किए थे कि आपके बाल बहुत अच्छे हैं, तो उसके लिए थैंक्स। और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं मंथली, वीक और रोज़ क्या यूज़ करती हूँ। इसके बाद मैं विंटर केयर भी मैं आपसे शेयर करूँगी, जो मैं मेरे बालों के लिए भी विंटर में और मेरे हाथ पैर फेस के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, इतने सालों से मैं करती हूँ, तो वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और आप भी इसे आप फॉलो कीजिए। और क्योंकि ये सब मैं यूज़ की हूँ तो इसलिए मैं जानती हूँ ये सब बहुत यूज़फुल है। तो 1 घंटे का वक्त है, मेरा ऑयल मेरे सर पे रहेगा, तब तक मैं मेरे हाथों और पैरों के लिए स्पा वो भी मैं घर में यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी ले ली, उस पर एक शैम्पू मैंने उसमें डाल दी। फिर मैंने वो उस पर आधा चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर दी, जो खाने का सोडा होता है वो। और उस पर मैंने नींबू निचोड़ के दे दी एक। और फिर उसके बाद मैंने ग्लिसरीन भी दी आधा चम्मच। और फिर सबको मैं अच्छे से मैं मिला रही हूँ, क्योंकि शैम्पू और वो जो पाउडर है सोडा, तो वो पानी बहुत गर्म है, तो फिर मैंने चम्मच से उसे मिक्स कर ली। और जितना हो सकता है आप गरम, मतलब आप सह सको। ये देखो अभी भी गर्म पानी धुआं निकल रहा है। तो अपने हाथों पे कम से कम 5 मिनट तो रखो, 10 मिनट रखोगे या उससे ज़्यादा तो बहुत अच्छा है। तो मैं पहले पैरों को नहीं मैं गीला करती हूँ गर्म पानी से, क्योंकि पैर में मेरा उतना सेंस नहीं है, तो इसलिए मैं पहले हाथों पे मैं लगाती हूँ। और आपको मेरा एल्बो काला दिखता है तो वो इसलिए है क्योंकि मैं सालों से मैं नहीं चल रही हूँ। तो जब भी मैं उठती हूँ ना, तो मेरे एल्बो का यूज़ होता है, और तो इसलिए वो काला है। तो इस तरह से मैं अपने हाथों और पैरों पे इस तरह से मैं 5 मिनट में रखती हूँ। और आप भी अपने पैरों हाथों पे कीजिए। आप फर्स्ट टाइम में आप देखोगे कि आपके हाथ पैर, उसकी स्किन, डेड स्किन निकल जाएंगे, क्योंकि इसके बाद में इसके बाद में जो पैक बनाऊंगी, तो वो पैक मतलब इतना अच्छा है। आप वो सिर्फ अपने हाथों पैरों पे नहीं, अपने पूरे बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो, अंडर आर्म्स पे यूज़ कर सकते हो। जो आपके सन टैन होगा तो उन सब के लिए, डेड स्किन और आपका एक टोन स्किन थोड़ा लाइट भी होता है। मैंने ये यूज़ की है और ये बहुत यूज़फुल और बहुत बहुत अच्छा एक मास्क है, आप ज़रूर यूज़ कीजिए। बट इस पे आप ध्यान देना, इस पे जो मैंने बेकिंग सोडा यूज़ की हूँ वो फेस के लिए कभी मत करना। तो सबसे पहले एक आधा टमाटर को मैंने एकदम उसको बारीक खींच ली। फिर उसमें मैंने आधा चम्मच बेकिंग सोडा दी, आधा चम्मच हल्दी दी, नींबू निचोड़ दी, एक नींबू। फिर ये जो पाउडर देख रहे हो, ये आप सिर्फ बेसन भी यूज़ कर सकते हो, मगर मैंने ये पाउडर में बना के रखी थी। मसूर दाल, चावल और चना दाल, तीनों को मैंने अच्छे से पीस के मैंने उसको रख दिया। और जब भी मैं फेस के लिए यूज़ करती हूँ, बॉडी के लिए यूज़ करती हूँ, जैसे हाथों पैरों के लिए, तो मैं यहाँ से लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने कच्चे दूध से मैंने उसको अच्छे से एक पैक बना ली। फिर उसके बाद मैं बाथरूम पे आ गई लगाने के लिए।
तो अपने पैरों पे जहाँ से मैंने अपना वॉश की थी गर्म पानी से, क्लीन की थी, तो वहाँ पे मैं फिर से लगा रही हूँ। और अब धीरे धीरे स्क्रब करो, आपके स्किन पे जो भी डेड स्किन होंगी वो सब निकल जाएंगे, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले जो गर्म पानी से पूरा हाथ पैर क्लीन किए, तो इससे स्क्रब करोगे तो आपकी जो स्किन पे जितने भी गंदगी डेड स्किन होंगी तो सब निकल जाएंगी। फिर उसके बाद मैं नहा के आ गई और मैं शैम्पू करके बालों पे कंडीशनर लगा ली, और मैं खुद ही में हेयर ड्राई से हेयर को ड्राई कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बाहर जा नहीं सकती। और उसके बाद मैं फिर से फेस वॉश कर रही हूँ। और हमेशा जब भी आप शैम्पू करो उसके बाद अपना फेस वॉश अच्छे से करना, क्योंकि जो हमारे सर के जो ऑयल जो कुछ भी हमारे फेस पे लगता है। तो उसके बाद मैंने फेस अच्छे से मैंने वॉश कर ली, और उसके बाद मैंने ये मेरा जो होममेड मेरा फेस पैक है, मैं हमेशा ये यूज़ करती हूँ, तो मैंने अच्छे से अप्लाई कर ली। फिर ड्राई होने के बाद मैं अपने फेस पे थोड़ा पानी लगा ली, और फिर धीरे धीरे मैं अपने हाथों से स्क्रब करके मैं वॉश कर लूँ। और इससे पूरा डेड स्किन, आपका वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स सब निकल जाता है। और इस पर थोड़ा फास्ट दिख रहा है क्योंकि मैंने थोड़ा फास्ट कर दी, बट इतना फास्ट नहीं करना, धीरे धीरे आप स्क्रब कर लेना। तो ये फर्स्ट टाइम में आप यूज़ करके देखोगे तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है ये फेस पैक। और मैं हमेशा मैं सब कुछ होममेड ही में यूज़ करती हूँ, और मुझे ये बहुत अच्छा मुझे लगता है। और आपके पास अगर ये तीनों चीज़ों का पाउडर नहीं है तो आप सिर्फ बेसन यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र क्रीम यूज़ करती हूँ, और ये मेरे डेली रूटीन में है मॉइस्चराइज़र। फिर उसके बाद मेरा बॉडी लोशन, ये मैं रोज़ करती हूँ और सबको ये करना ही चाहिए। और फिर उसके बाद मैं रेडी हो गई, और ये है मेरे मॉइस्चराइज़र होने के बाद मेरा बॉडी लोशन। और मैं अपने नी को थोड़ा अच्छे से मैं बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ। और लाइफ में जैसे कि सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना ही उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इससे आप भी अच्छा फील करोगे और सब कुछ अच्छा लगेगा। और अपने साथ अपने मम्मी का ध्यान भी आप ज़रूर रखिए, क्योंकि आप मेरे वीडियोस में देखते हो जब भी मैं फेस पैक यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर मैं मम्मी को बुला के मैं लगा के देती हूँ कि आप लगाओ मम्मी, क्योंकि मम्मी लोग बोलते हैं रहने दे। मैं जानती हूँ जब मैं मेरी मम्मी की एज में जाऊँगी तो मेरी बेटी मुझे बोलेंगी, क्योंकि वो भी सब कुछ देख रही है। फिर उसके बाद मेरे आईब्रोज़ की ग्रोथ थोड़ी सी हो गई है, तो मैं थ्रेड से तो नहीं कर सकती, और बार बार बाहर जाना मुझसे पॉसिबल नहीं है, जैसे कि पार्लर जाके। और मैं एक सच बोलूँ, पार्लर पे मैं जाके आज तक नहीं की, इसलिए मैं खुद ही ट्विज़र से मैं खुद कर लेती हूँ जब भी ग्रोथ हो जाता है थोड़ा। और जैसे कि कुछ फंक्शन होता है या शादी पार्टी, साल में 1-2 बार ही मैं मेरी फ्रेंड को बुलाती हूँ, नहीं तो बाजू में एक पार्लर वाली भाभी है, तो उन्हें बोले तो वो घर आके अच्छे से करके देते हैं। और लास्ट में मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ, और मेरे नेल्स बहुत छोटे हैं, और मैं शादी से पहले मेरे नेल्स में बहुत बड़ी रखती थी, बट अभी मेरी बेटी छोटी है तो इसलिए मैं नेल्स अभी नहीं रखती। और उसके बाद मैंने नेल पॉलिश अप्लाई की। तो फ्रेंड्स, आप भी ये यूज़ कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं ये सब आप एक दिन करो, इसमें से जो आपको अच्छा लगे अपने फ्री टाइम में आप कोई भी एक चीज़ यूज़ करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड। आई होप आपको मेरा आज का ये ब्यूटी रूटीन अच्छा लगा हो, तो आप भी फॉलो कीजिए और अपने मम्मी को भी ज़रूर लगा के दीजिए आपके साथ साथ। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ कर दीजिए।